एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कोई कैसे उन्हें ये समझाए, सजनिया के मन में अभी नकार है। जाने बलमा घोड़े पे क्यों सवार है, जाने बलमा घोड़े पे क्यों सवार है। सजनी हॉल में सफाई करते हुए ये गाना गुनगुना रही होती है। तभी उसका पति बिना प्रेस की शर्ट, उस पर तिरछी बंदी टाई और सोफे पर पड़ा अपना बैग लेकर तेजी में ऑफिस के लिए निकल रहा होता है। तभी सजनी की नजर उस पर पड़ती है और अपने पति को शर्ट के नीचे पैंट नहीं पहनी है ये देखकर वो सोफे से तकिया उठाकर उसकी तरफ फेंकती है, जो कि सीधे उसके सर पर लगता है और बादल सर खुजाते हुए उसकी तरफ मुड़कर कहता है, अरे सजनी, बाद में आके झगड़ लेना, अभी मैं लेट हो रहा हूँ। ओ मेरे भोले बलम, जब देखो घोड़े पर ही सवार रहते हो। अरे जल्दी है तो क्या बिना पैंट के ही ऑफिस निकल जाओगे? क्या 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 कर रहे हो? नीचे देखो। तभी बादल देखता है कि जल्दी जल्दी में वो पैंट पहनना भूल गया है। तभी वो कमरे की तरफ भागता है और सोफे से टकराते हुए कमरे में जाकर कुछ देर में पैंट पहनकर टाई को ठीक करते हुए बाहर आता है। देखो अब तो सब ठीक है ना, मैं जाऊँ? जाऊं मतलब? नाश्ता कौन करेगा बादल? मैंने कब से टेबल पर लगा के रखा हुआ है नाश्ता। हाँ तो पैक करके दे दो, चैन से बैठकर अभी तो खा नहीं पाऊंगा। अरे लेकिन कब से मैंने खाना। वो बोल ही रही होती है कि बादल बिना उसकी बात सुने वहाँ से निकल जाता है। तभी हाथ में जूते लिए उसकी सास कल्याणी वहाँ आती है और कहती है, बहू ये जूते का बादल के हैं? हाँ सासू माँ, लग तो उन्हीं के रहे हैं। हाय दैया, अब वो जूते पहन कर नहीं गए तो क्या पहन कर गए हैं? का कह रही है बहू, बादल ऑफिस के लाने निकल गए का? हाँ सासू माँ। बिना जूतन के? हाँ सासू माँ। अरे हमेशा जल्दी में ही रहते हैं, बताओ जूते नहीं पहने उन्होंने। अरे तो तू क्या कर रही हती? जब वो गओ तो याद ना दिला सकती थी। हाँ हाँ, अब तो जूते पहनना भी उनको मैं ही याद दिलाऊं, है ना? क्या क्या करूँ मैं? हवन कर हवन, नास पीटी मोते पूछ रही है। तभी कल्याणी जूते जमीन पर पटकते हुए वहाँ से चली जाती है और सजनी अपने पति की नादानी देखकर परेशान हो जाती है। शाम को जब बादल ऑफिस से घर आता है तो सजनी दौड़कर उसके पास आती है और वो फिसलने ही वाली होती है कि तभी बादल उसे संभाल लेता है। तभी बादल कहता है, तुम घर में क्यों दौड़ रही हो सजनी? छोड़िए मुझे। और बादल सजनी की आगे बात सुने बिना ही अपना हाथ उसकी कमर से हटा लेता है और सजनी धड़ाम से फर्श पर गिरती है। उसके गिरने की आवाज सुनकर कल्याणी भी बाहर आ जाती है और इधर उधर देखते हुए कहती है, हाय दैया, बेटा का गिर गओ, का टूट गओ? मैं गिर गई सासू माँ और मेरी कमर टूट गई। अच्छा ठीक है। क्या ठीक है? उठाइए मुझे, क्योंकि आपके बेटे को मेरी कोई बात पूरी सुननी ही नहीं होती। तभी कल्याणी उसे उठाती है और सजनी बादल के पैर की तरफ देखती है तो उसने चप्पल पहनी होती है। ये देखकर वो चैन की सांसें भरकर कहती है, अरे ओ मेरे घोड़े पे सवार बालम, इतनी जल्दी में क्यों रहते हो कि आज जूते पहनना भूलकर चप्पल पहने ही निकल पड़े? हाँ लल्ला, बहू की बात में से मैं सहमत हूँ। कौन सी गाड़ी छूटत रही तोरी जो इतनी तेजी में हर काम करत है? तेजी से नहीं तो क्या कछुए की चाल में चलूं? वैसे भी इतनी तेजी दिखाने के बाद भी मैं मीटिंग में लेट हो गया। अच्छा आप जल्दी जल्दी खाना लगा दो, मुझे बहुत भूख लगी है। फिर जल्दी जल्दी, तसल्ली तो है ही नहीं किसी काम में। अरे मेरी कमर। बादल उनकी बातों को अनसुना करके चप्पल निकाले टाई ढीली करते हुए कमरे की तरफ चला जाता है। सजनी का पति बादल को हर काम में जल्दबाजी होती थी, जिसके कारण सजनी उसे अपना घोड़े पर सवार बालम कहा करती थी। एक रोज जब सजनी अपने बाल सवार रही होती है तभी बादल उसके पास आता है और प्यार से उसका हाथ पकड़ कर कहता है, चलो आज कहीं घूमने चलते हैं हम दोनों। कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे साथ घूमने जाने का फायदा ही नहीं है, क्योंकि जहाँ भी ले जाओगे जल्दी जल्दी में घुमा कर ही ले आओगे। अरे ऐसा नहीं होगा। नहीं बादल, 100% ऐसा ही है। अरे तुम तो हर वक्त घोड़े पर ही सवार रहते हो, याद है ना? जल्दी जल्दी के चक्कर में तुमने मुझे कैसे प्रपोज किया था?
सजनी के इतना कहते ही दोनों अपने पिछले दिनों की यादों में खो जाते हैं। सजनी अपनी सहेली अंजू के साथ कॉलेज जा रही होती है। तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, तो वो अचानक ही पीछे पलट जाती है। उसके पीछे पलटते ही पीछे चल रहा बादल एक अनजान आदमी को खींचकर उससे जबरदस्ती बात करने लगता है। ये देखकर सजनी मुस्कुराती है और फिर अंजू के साथ आगे चलने लगती है। ऐसे क्या मन ही मन मुस्कुरा रही है? सजनी, क्या बात है? कोई था पीछे? हाँ यार, वो कॉलेज वाला बादल नहीं है, वही मंडरा रहा है। वो रुक, अभी उसे कुटवाती हूँ। पागल है क्या? चुपचाप चल ना। ये बोलना तुझे अच्छा लगता है, इस बादल का आसपास मंडराना। चुप हो जाना, उसने सुन लिया तो। तू बस चलती रह। ठीक है। इस तरह रोज बादल सजनी को दूर से देखा करता। ये बात सजनी भी जानती थी। एक रोज सजनी जब ग्राउंड में अपने दोस्तों के साथ होती है, तभी वहाँ हाथों में फूल लिए बादल आता है और सभी के सामने सजनी को प्रपोज कर देता है। इतना सब कुछ अचानक और इतनी जल्दी होता देखकर सजनी को कुछ समझ नहीं आता। तभी वो हड़बड़ी से ना कहती है। नहीं। पर क्यों? कोई कैसे उन्हें ये समझाए, सजनिया के मन में अभी नकार है। जाने बलमा घोड़े पे क्यों सवार है, जाने बलमा घोड़े पे क्यों सवार है। उसका ये कारण सुनकर बादल भी उसे गाते हुए जवाब देता है। अब कैसे तुम्हें ये समझाऊं, सजनवा का मन बहुत ही बेकरार है, जाने सजनी को ही क्यों इनकार है। बादल का गाना गाकर दिया जवाब सजनी के दिल को छू जाता है, जिसके बाद वो उसके गले लगकर हाँ कर देती है। और उसकी हाँ सुनते ही बादल आओ देखता है ना ताओ और उसे पार्किंग में ले जाकर तुरंत अपने स्कूटी पर बैठाकर फरार हो जाता है। बादल के जल्दी करने के चक्कर में सजनी स्कूटी पर ठीक से बैठ नहीं पाती, जिसके कारण उसकी कमर में लचक आ जाती है। वो दिन और वो कमर दर्द आज तक नहीं भूली हूँ मैं। लेकिन तुम्हें क्या, तुम तो स्कूटी को घोड़े की तरह भगाए ही जा रहे थे। अरे पुरानी बातों को छोड़ो, मैं कह रहा हूँ ना, चलो घूमने। ठीक है चलती हूँ, लेकिन वादा करो कि अच्छे से एंजॉय करने दोगे, घर जल्दी आने को नहीं कहोगे। ठीक है ना, अभी तुम तैयार हो जाओ, ये तो तुम जल्दी जल्दी कर सकती हो ना। ये बात सुनकर सजनी बादल को घूरने लगती है, तो बादल वहाँ से चला जाता है। कुछ देर में दोनों तैयार होकर कल्याणी को बताकर बाहर घूमने के लिए बाइक पर निकल पड़ते हैं। दोनों एक पार्क में जाकर एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं, फिर एक रेस्टोरेंट में जाकर लंच करते हैं। तभी अचानक बादल के ऑफिस से कॉल आता है। बात करने के बाद वो कहता है, चलो चलो घर जाना पड़ेगा, जल्दी खाओ। अरे पर क्यों, क्या हुआ? किसका कॉल था? सासू माँ का? नहीं, बॉस का। अभी उन्होंने अर्जेंट काम से बुलाया है। देख क्या रही हो, छोड़ो खाना। अरे हजारों का बिल पे किया है, ऐसे कैसे छोड़ दूं? खाना तो मैं खा कर ही जाऊंगी। अरे तो जल्दी जल्दी खाओ ना। अरे तुम जाओ ना, मैं आ जाऊंगी। ऐसे कैसे, तुम्हें घर छोड़कर जाऊंगा ना। इतना कहकर वो उसे जल्दी जल्दी खाना खिलाता है और हाथ पकड़कर बाहर ले जाता है और बाइक पर बैठकर उसे बैठने को कहता है। सजनी बाइक पर बैठ ही रही होती है। बादल बाइक स्टार्ट कर तेजी में भगाकर ले जाता है और बेचारी सजनी रोड पर ही ढेर हो जाती है। घर पहुंचने के बाद बादल सजनी को ना देखकर हैरान हो जाता है कि तभी सजनी वहां टैक्सी से अपनी कमर पकड़े पहुंचती है। दोनों घर में आ जाते हैं और उसकी ऐसी हालत देख कल्याणी कहती है, का होगा बहू, ऐसी टेढ़ी होकर काहे चल रही तू? सासू माँ, अपने बेटे को समझा दो कि घोड़े पर सवार ना रहा करे, कभी कभी कछुए की चाल भी चल लिया करे। अरे मैं बाइक पर बैठी भी नहीं थी कि सर से बाइक भगा लाए और मैं वहीं पसर गई। उसकी ये हालत देखकर बादल को भी बहुत बुरा लगता है और वो उसे वादा करता है कि हर काम में वो घोड़े पर सवार वाली तेजी नहीं दिखाएगा। मानव अपनी गर्लफ्रेंड शांति के साथ बाइक पर कॉलेज जा रहा होता है। जैसे ही दोनों बाइक से उतरते हैं, तभी पीछे से एक दिशा नाम की नई लड़की कॉलेज में आती है।
और वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो बस दिशा को देखता ही रह जाता है। तभी शांति मानव के सर पर मारते हुए कहती है, क्या है, कहाँ देख रहे हो? मैं बोल रही हूँ, तुम्हारी आंखें निकाल कर ना मैं कंचे खेलूंगी। चुपचाप चलो। अरे पागल हो गई हो क्या, कुछ भी बोलती हो? हाँ, मैं ही पागल हूँ ना। ओहो मेरी डार्लिंग, अब चलो, लेट हो रहा है क्लास के लिए। दोनों अंदर जाते हैं और क्लास ले लेते हैं। थोड़ी देर के बाद लंच टाइम में सभी लोग एक साथ बैठकर लंच कर रहे होते हैं। ऐसे में मानव का दोस्त कबीर बोलता है, हाय, तुम नई हो ना कॉलेज में? हाँ जी। नाम क्या है तुम्हारा? दिशा। दिशा? अरे दिशा नाम से तो बहुत पुराना रिश्ता है मेरा। अच्छा जी। वैसे तुम नई हो तो कोई दोस्त भी नहीं होगा तुम्हारा? हाँ जी। तो वी आर फ्रेंड्स। फ्रेंड्स? एक हफ्ते बाद मेरी और शांति की शादी है, तो तुमको भी आना होगा। वेन्यू कहाँ है? कृष्णा होटल। हाँ, जरूर आऊंगी। ऐसे ही एक हफ्ते के बाद कृष्णा होटल में शांति और मानव की शादी की तैयारियां चल रही होती है। तभी शांति के फोन पर किसी का फोन आता है और जैसे ही वो फोन उठाती है वो बहुत ज्यादा रोने लगती है। तभी मानव और शांति और बाकी सभी लोग भागकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जहां शांति डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर, मेरे पापा कैसे हैं? कुछ भी कहना मुश्किल है, बहुत दर्दनाक एक्सीडेंट हुआ है इनका। प्लीज डॉक्टर, कैसे भी करके मेरे पापा को ठीक कर दीजिए। शांति चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा पापा को। किसकी नजर लग गई आखिर हमारी खुशियों को? कोई बात नहीं पागल, आज बुरे दिन है तो क्या हुआ, कल अच्छा भी होगा, सब ठीक होगा। ऐसे ही मानव और शांति दोनों हॉस्पिटल में रात को रुक जाते हैं और ज्यादा रात होने के कारण दोनों की आंख लग जाती है और इसी तरह सुबह हो जाती है। थोड़ी ही देर के बाद डॉक्टर वहां आते हैं और शांति और मानव से कहते हैं, सॉरी, हम आपके पापा को नहीं बचा पाए। पापा क्यों रूठ गए आप हमसे? संभालो शांति अपने आप को। इस तरह शांति अपने पापा का अंतिम संस्कार कर देती है। समय बीतता जाता है। शांति भी पापा के जाने के बाद से सदमे से बाहर आने लगती है। इसमें मानव उसकी बहुत मदद करता है। कभी उसे आइसक्रीम खिलाने ले जाता है, कभी मूवी दिखाने, उसके साथ बैडमिंटन खेलता है, गेमिंग करवाता है, उसके साथ नाइट आउट्स पर जाता है और इसी तरह वक्त बीतता जाता है। और एक दिन दिशा मानव को फोन करके उससे कहती है, हेलो मानव, क्या तुम मुझे एक एड्रेस पर ड्रॉप कर दोगे? हाँ क्यों नहीं, कब जाना है? अभी 10 मिनट में। ओके अभी आया। थोड़ी देर के बाद मानव बाइक से उसको उसके बताए हुए एड्रेस पर छोड़ देता है और तब वो उससे बोलता है, अरे ये तो एक रेस्टोरेंट है, तुम्हें यहीं आना था क्या? वो मेरा मतलब है कि अंदर चले। मैं? हाँ जी तुम। अच्छा ठीक है। मानव और दिशा दोनों एक साथ सोफे पर बैठ जाते हैं और खूब सारी बातें करते हैं। थोड़ी देर के बाद मानव वॉशरूम चला जाता है। तभी दिशा मौका देखकर मानव का फोन साइलेंट कर देती है। वॉशरूम से मानव भी आ जाता है। दोनों बैठकर बातें करते हैं और जूस वगैरह पीने लगते हैं। तभी शांति मानव को फोन करती है, मगर मानव उसका फोन नहीं उठा पाता क्योंकि उसका फोन साइलेंट पर जो था। थोड़ी देर के बाद मानव और दिशा वहाँ से निकल जाते हैं। ऐसे ही शाम को शांति मानव को फोन करके कहती है, हाँ मानव, क्या चल रहा है? कब से फोन कर रही हूँ, क्या तुम्हें अपने फोन की घंटी सुनाई नहीं देती? अरे यार दिशा के साथ था मैं और पता ही नहीं लगा कि कब तुम्हारा फोन आया। पता कैसे चलेगा? साथ में तो उसके थे, सारा ध्यान तो उस पर ही लगा होगा। पागल हो गई हो क्या? आज बताओ मुझे तुम, क्या चल रहा है तुम्हारा और उसका? यार उसमें एक अलग ही कशिश है कि मैं उसकी तरफ खींचा चला जाता हूँ, मगर इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसे प्यार करता हूँ। तुमने आज सब कुछ खत्म कर दिया। मानव और शांति के बीच दरार आ जाती है। साथ ही शांति मानव से बात करना, उससे मिलना सब कुछ बंद कर देती है। ऐसे ही एक दिन मानव के घर दिशा आती है और उससे कहती है, मानव क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, तुम बताओ। मानव मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। पागल हो क्या? इतने में मानव के घर शांति भी आ जाती है। दिशा और मानव को यूं बातें करता हुआ देखकर वो वहीं पर छुप जाती है और उनकी सारी बातें सुनने लगती है। तभी दिशा मानव से बोलती है, तुम मुझे महसूस करो, मैं तुम्हारी दिशा हूँ। अरे क्या बोल रही हो? सुनो फिर। आज से 5 साल पहले मानव और दिशा एक ही कॉलोनी में थे। दोनों एक साथ स्कूल जाया करते थे। मन ही मन दिशा मानव को बहुत प्यार करती थी। वो उसे लेकर
बहुत ही ज्यादा ओवर पोजेसिव थी। उसको बिल्कुल भी सहन नहीं होता था कि मानव की तरफ कोई भी लड़की आंख उठाकर देखे। ऐसे ही वैलेंटाइंस डे वाले दिन दिशा मानव के सामने रोजेस लिए उससे कहती है, मानव, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अरे यार, पागल हो गई हो क्या तुम? दोस्ती से बढ़कर और प्यार से कम है ये हमारा रिश्ता। मानव प्लीज मान जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती और ना ही तुम्हें किसी और के साथ देख सकती हूँ। अरे यार, जाओ तुम। इतना बोलकर मानव वहाँ से चला जाता है और दिशा फुल स्पीड में अपनी गाड़ी लेकर अपने घर के लिए निकल जाती है। बहुत ज्यादा स्पीड तेज होने की वजह से उसकी कार एक खाई में गिरती है। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद मानव को आस पड़ोस के लोगों से पता चलता है कि दिशा अब इस दुनिया में नहीं रही। कुछ ही समय के बाद दिशा एक हॉस्पिटल में एडमिट होती है और मानव इस खबर से बिल्कुल अनजान होता है। साथ ही दिशा का चेहरा भी पूरी तरह से खराब हो चुका होता है, जिसकी वजह से डॉक्टर्स को उसकी प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ती है और उसे एक नया चेहरा मिलता है। इसी तरह ठीक होने के कुछ सालों के बाद वो मानव के ही कॉलेज में अपना एडमिशन करवा लेती है और अपनी पहचान को छुपाते हुए मानव से मिलती है। दिशा, तब भी तुम्हारा प्यार एक तरफा था और आज भी एक तरफा है। मानव आज भी मुझसे प्यार करता है। हमारी शादी होने वाली है। मानव मेरा है और ये शादी तो मैं होने नहीं दूंगी। जैसे पहले रोकी थी वैसे ही अब भी रोकूंगी। पहले कैसे रोका? तेरे बाप को रास्ते से हटाकर। कितनी स्वार्थी लड़की हो तुम। अपने मतलब के लिए एक निर्दोष को मार डाला। मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ और तुमको गिरफ्तार करवाता हूँ। अरे तुम जैसी लड़की के साथ रहने से अच्छा है मैं मर जाऊँ। अगर तुम यही चाहते हो तो यह भी ठीक है, मैं गिरफ्तार भी खुशी खुशी हो जाऊंगी। पर मानव, मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करती हूँ। मानव पुलिस को कॉल करके दिशा को गिरफ्तार करवा देता है। सलाखों के पीछे जाने के बाद दिशा को अपनी गलती का एहसास होता है। इसी तरह वक्त बीतता जाता है और कुछ ही महीनों के बाद मानव और शांति बड़ी ही धूमधाम से एक दूसरे से शादी करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। तो वहीं दिशा अपनी सारी जिंदगी पछतावे में बिताती रहती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये बहू की अनकही दास्तां? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जिसके साथ कुछ ऐसा हुआ हो? अगर हाँ, तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।